नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और कहा जा रहा है कि बिहार के किसान जो आज तक सब्जी की खेती जब करते थे उसमें से बहुत सारी सब्जियां जो है अलग अलग प्रकार की वो बाजार तक नहीं पहुंच पाती थी, जिस वजह से किसानों का काफी नुकसान होता था। तो अब कहा गया है कि इन सब चीजों को देखते हुए तरकारी आउटलेट तैयार किया जाएगा। अब तरकारी का मतलब समझते हैं ना? तरकारी जो शब्द है ना वो मैथिली भाषा का शब्द है, या भोजपुरी में मगही में भी इसका इस्तेमाल होता है। और बिहार में अगर देखे जाए तो क्षेत्रीय भाषा और बोली में तो मैथिली, भोजपुरी और मगही ही आपको बोलने को, सुनने को, देखने को वहां पर मिलेगा। तो तरकारी मतलब हुआ वेजिटेबल, सब्जी जो कहा जाता है उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो लोग बिहार के होंगे वो जानते होंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिनके गांव घर में या अभी भी लोग जो है घर में तरकारी बोलते हैं, या जिन्होंने पहले ये शब्द सुन रखा है। तो तरकारी आउटलेट जो है वो तैयार किया जाएगा। ठीक है, बिहार में खोला जाएगा। ठीक है, और इसके माध्यम से सीधे अब किसानों की जो उपज वाली सब्जियां होगी उसको बाजार उपलब्ध हो जाएगा। इस बात को लेकर के तैयारी की जा रही है। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये क्या है? सुधा। आप कहेंगे अब यहाँ इस तस्वीर का क्या मतलब है? सुधा ये तो डेयरी प्रोडक्ट के लिए काम करता है। बिल्कुल सही। बिहार में आप जहां भी जाएंगे सुधा का आपको सेंटर मिल जाएगा, गांव गांव मिल जाएगा, है ना? एक गांव में कई बार तो दो दो तीन तीन सेंटर मिल जाएगा। अब सुधा आपको ध्यान हो तो एक समय ऐसा ही, आज से 15-20 साल पहले की अगर बात देखा जाए तो बिहार के किसान जो पशुपालन भी करते थे, जिनके पास मवेशी था, दुग्ध उत्पादन करते थे, तो वो अपना दूध जाके मवेशी का कहाँ बेचेंगे मार्केट में, ये उनको समझ में नहीं आता था। तो जो बिचौलिया होता था उनको देना पड़ता था, ग्वाला को देना पड़ता था, सही प्राइस नहीं मिलता था तो परेशान रहते थे। इन सब चीजों को देखते हुए सुधा का हर जगह सेंटर खोलने लगा। तो किसान निश्चिंत हो गए कि चलो भैया, गाय भैंस पालो, जो दूध की प्राप्ति होगी सीधे गांव में जो सुधा का सेंटर है दूध वाला वहां पहुंचा दो। वहां पर आपका कार्ड बना है किसान का, जितना लीटर आपने महीना में वहां दूध दिया है वो सब जुड़ता हुआ जा रहा है, दूध की टेस्टिंग हो रही है, क्वालिटी भी जाना जा रहा है, और महीने के अंत में आपको वो भुगतान भी कर दिया। इसके अलावा किसान को समय समय पर कुछ गिफ्ट भी मिलता रहा। और यह सुधा ने ऐसा करके बिहार के जो किसान जो पशुपालन करते हैं उनके जीवन को बहुत हद तक कहा जाए तो समृद्ध किया है, उनको ग्रामीण स्तर पर एक आर्थिक सशक्तिकरण देने का काम किया है। तो सुधा का क्रांति बिहार देख चुका है। आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं, है ना? आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि ऐसा है कि नहीं। जैसा मैंने पूरा समझाया सुधा का खेल, गांव गांव में जो सेंटर दूध का है कि नहीं, और उससे वाकई लोग लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं किसान। तो जैसे सुधा का ये सेंटर रहा आउटलेट, और जितना कामयाबी इसको मिला, इसी के तर्ज पर अब ये काम किया जाएगा। ठीक है, सुधा डेयरी के तर्ज पर बिहार में तरकारी आउटलेट खुलेगा और किसानों की सब्जियां सीधे बाजार तक पहुंचने की बात की जा रही है। अब वहां पर ध्यान दीजिए, जो सब लोग 72वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, बीपीएससी का मेंस लिखने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, आपके लिए तरकारी आउटलेट एक प्रश्न आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, तो कृषि और उससे संबंधित जितने भी टर्मिनोलॉजी आने वाला, और तरकारी आउटलेट जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। मैंने भी जब पहली बार पढ़ा तो जो है एक बार चौंक के मैंने पढ़ा कि अरे ये क्या है ना? तो इसीलिए यहां पर ये प्रश्न बनने के चांसेस रहेंगे। अब क्या क्या है जरा उसको विस्तार से देखते हैं। बिहार में सब्जी किसानों को बेहतर बाजार दिलाने के लिए सहकारिता विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब इसमें आपके लिए दो चीजें हैं, यहां पर समझिए कि पहले इसका मोटो समझिए, जो किसान सब्जी उत्पादन करते हैं उसको बाजार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो मार्केट तक कैसे उनके उत्पादन जो किया हुआ सब्जी है उसकी पहुंच हो जाए, इसको लेकर के काम किया गया। और किस डिपार्टमेंट के द्वारा? सहकारिता विभाग के द्वारा। तो अगर प्रश्न रहता है कि तरकारी आउटलेट तैयार करने की बात किस विभाग के द्वारा की जा रही है, कई विभाग दे दिया जाए तो आप किस विभाग में टिक मारेंगे? सहकारिता विभाग। क्लियर है? चलिए, इसके तहत वेजीफेड का गठन किया गया है। तो वेजीफेड भी एक टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिएगा, आज के लेक्चर में कई टर्म आपको मिलने वाले हैं। इस व्यवस्था के तहत किसानों की सब्जियां सीधे बाजार तक पहुंच जाएगी। योजना को कॉम्फेड यानी सुधा डेयरी के तर्ज पर तैयार किया गया है। प्रखंड स्तर पर तरकारी नाम से आउटलेट खोले जाएंगे जहां किसानों की सब्जियां बेची जाएगी। अब यहां ध्यान रखिएगा किस लेवल पर बात किया जा रहा है, तो ये ब्लॉक के लेवल पर बात किया जा रहा है। ठीक है,
जैसे सुधा गांव-गांव तक पहुंचा। पहले सुधा भी ब्लॉक पे ही था, लोगों को दूध पहुंचाना पड़ता था, फिर गांव-गांव तक आया तो अपने गांव में ही पहुंचा दीजिए, पंचायत में पहुंचा दीजिए। ये फिलहाल ब्लॉक स्तर पर होगा। तो सब्जी भी तो ऐसा नहीं है कि 1-2 किलो जा करके देना है। अगर आप सब्जी की खेती करने वाले किसान हैं तो जाहिर सी बात है आप उत्पादन भी ज़्यादा करेंगे, तो एक ही साथ इकट्ठा करके आप क्या कीजिए, ब्लॉक तक पहुंचा दीजिए। इन चीज़ों को देखते हुए राज्य में 9 यूनियन बनाए गए हैं। वेजीफेड, ध्यान है ना, वेजीफेड मैंने बताया था, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे बिहार में 9 यूनियन बनाए गए हैं। समस्तीपुर जिला हरित यूनियन में शामिल किया गया है, जिसका मुख्यालय पटना में रहेगा। समस्तीपुर, ये देखिए यहाँ पर, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो पटना, जो बिहार राज्य की राजधानी भी है। वहीं मिथिला यूनियन में, मिथिला यूनियन कहने का तात्पर्य हो गया ये जो दरभंगा वाला, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिला शामिल किया गया है, यानी कि ये एरिया हो गया। दूसरे पेन से कलर से दिखा देता हूँ, देख लीजिए, दरभंगा, मधुबनी, ये हो गया सहरसा, और ये हो गया सुपौल। सुपौल के अलावा मधेपुरा भी है ना, तो मधेपुरा को भी इसमें शामिल कर लीजिए। ये वाला जो हो गया वो मिथिला यूनियन हो गया। क्लियर है? ऐसे 9 यूनियन तैयार किए गए हैं और सभी जिले के किसान, जितने भी बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, तो 38 डिस्ट्रिक्ट के किसान को इस योजना के साथ जोड़ने की तैयारी की जा रही है। ताजपुर में तैयार हुआ कलेक्शन सेंटर। योजना को जमीन पर उतारने के लिए सहकारिता विभाग क्या कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किए जाए, इस पर काम करना शुरू कर चुकी है। इसके तहत कहा गया है कि 3 स्तर पर व्यवस्था बनाई गई है। अब 3 लेयर क्या चीजें हैं देखिए। प्रखंड स्तर पर क्या किया जाएगा, सब्जी कलेक्शन सेंटर तैयार करने की बात की गई है। प्याज भंडारण के लिए अलग व्यवस्था की बात की गई है और सब्जियों के बिक्री के लिए छोटे आउटलेट भी तैयार करने की बात की गई है। समस्तीपुर जिला के जो ताजपुर है उसमें सब्जी कलेक्शन सेंटर बनकर तैयार भी किया जा चुका है। ये नहीं कि आगे होगा, बनकी जो है तैयार हो चुका है। वहीं पटोरी, दलसिंह सराय, हसनपुर, बिथान और कल्याणपुर में निर्माण कार्य जारी है तेजी से। ये तमाम जो है ब्लॉक हैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के, ध्यान रखिएगा। छोटे और मध्यम किसानों को निश्चित तौर पर इसके फायदा होने की बात की जा रही है। इस योजना से जो सबसे ज्यादा वाकई लाभान्वित होने वाले हैं वो छोटे किसान, मध्यम किसान जो है, उनको एक नई उम्मीद मिलेगा बिहार में। अब वो सब्जी की खेती और बढ़ चढ़ कर करना चाहेंगे और उन्हें इस बात का डर नहीं होगा कि अब मेरी सब्जी जो है उत्पादित होता है तो इसको बाजार नहीं मिल पाएगा। किसानों को समिति के माध्यम से बीज भी उपलब्ध कराने की बात की गई है। बीज लेने के लिए किसानों को केवल कहा गया है कि 25% राशि अग्रिम देनी होगी, यानी कि अगर बीज भी चाहिए, पैसा नहीं है तो 100 रुपया का चाहिए तो केवल 25 रुपया आप पहले दे दीजिए। उसके बाद अगर फसल आपका तैयार हो जाता है तो फिर उसी फसल को बेच करके और फिर बीज का बाकी 75 रुपया जो है आप चुका दीजिए। और मजे की बात है, आप कहेंगे कि क्या आप बाद में चुकाएंगे तो कोई ब्याज लगेगा? कोई ब्याज नहीं आपको देना है। सहकारिता विभाग ने इसकी व्यवस्था की है। किसान अपनी सब्जियां इन कलेक्शन सेंटर, जो जैसे मैंने बताया कि कल्याणपुर में हो रहा है, ताजपुर में हो रहा है, हसनपुर में हो रहा है, बिथान में हो रहा है, समस्तीपुर में है, तो ये जो कलेक्शन सेंटर है वहां आपको ये सब्जियां पहुंचानी पड़ेगी और वहां पर बेच करके आप जो है अच्छी कीमत वहां से ले सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था अब शुरू होने वाला है। तो बिहार में किसानों के लिए एक नई क्रांति होने वाली है। इसको इस तरह से देखिए। अभी आपको हो सकता है जो लोग सुधा के विषय में नहीं जानते होंगे, 90s के जो लोग होंगे वो जानते होंगे, ठीक है। तो उस वक्त लोग सोच नहीं पाते थे कि ऐसा वाकई होगा क्या कि मैं अपने गाय भैंस के दूध निकाले और सीधा गांव में ही बगल में जा करके 5 लीटर ही दूध हुआ, 2 लीटर ही दूध हुआ तो पहुंचा दिए सेंटर पे। लोग नहीं सोच पाते थे। लोग सोचते थे ऐसा कोई व्यवस्था हो सकता है क्या, क्या वाकई मुझे पैसा मिल जाएगा। लेकिन आज सुधा एक बहुत बड़ी सच्चाई है ना। इसी तरह मैं कह रहा हूं, ये जो कलेक्शन सेंटर बनने की बात की जा रही है सब्जियों के लिए, बिहार के किसानों के लिए, बिहार के घर घर के लोगों के लिए आने वाले समय में बहुत क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है और निश्चित तौर पर किसानों की आय जो है वो वृद्धि होने वाली है। फिलहाल जो है 3 फसलों के साथ शुरू करने की बात की गई है। तीनों फसल ध्यान रख लीजिए। पहला ओल। ओल समझते हैं ना, ओल जो है वो जमीन के नीचे होता है और बिहार के लोग बहुत पसंद करते हैं ओल, खास करके थोड़ा सा क्या कहा जाए उसको, खाने में थोड़ा सा तीखा नहीं, मतलब हाँ थोड़ा सा जलन टाइप होता है जीभ पे, है ना, तो वो बीज टाइप ही होता है। तो ओल हो गया, मिर्च हो गया और प्याज। इसकी खेती को लेकर के पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? आप कहेंगे भाई साहब क्या 3 ही फसल होगा और जो खेती कर रहे हैं, भिंडी मान लो उपजाया मैंने, बैगन उपजा लिया, कद्दू उपजा लिया, इसका क्या करेंगे? ठहरिए, कहा गया है पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट कहने का तात्पर्य होता है साथियों कि शुरुआत में हम जब कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो शुरुआत में उसकी टेस्टिंग करते हैं छोटे छोटे काम से, और फिर वो काम कर लिया हमने, फिर उससे कुछ जानकारी इकट्ठा किया
कि भाई यहाँ कमी रह गई थी, इस सिस्टम को थोड़ा सही किया जाए। कुल मिलाकर के फीडबैक आ गया, है ना, और उसके बाद उसको जैसा रहा फिर दुरुस्त करके और हर एक क्षेत्र में फिर उसको लागू कर दिया। तमाम तरह की सब्जियां भी उसमें शामिल कर लिया। तो फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा। आगे चल के स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि अन्य सब्जियों को भी इसके माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल 3 ध्यान रखिएगा। मिथिला यूनियन में 73 प्रखंड शामिल होने की बात की गई है। मैंने क्या कहा था कि प्रखंड के स्तर पर इसे किया जाएगा। 9 अलग अलग यूनियन तैयार किए गए हैं ना, जैसे समस्तीपुर का बताया, जैसे मिथिला का। अब मिथिला यूनियन का जैसे मैंने कहा था कि दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, ये हुआ मिथिला यूनियन। इस यूनियन के तहत जो है 73 ब्लॉक यहाँ पर जो होंगे, यहाँ पर ये सब्जी का कलेक्शन सेंटर तैयार किया जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 ये 5 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा एक यूनियन। ठीक है, क्लियर है। बिहार में अगर प्रखंडों की संख्या भी देखेंगे प्रशासनिक तौर पर तो वो 9 ही है और उसमें 38 जिला बटा हुआ है। तो ऐसे ही यहां पर देखेंगे एक डिस्ट्रिक्ट में 5, एक कलेक्शन सेंटर में, एक यूनियन में 5 डिस्ट्रिक्ट आपका शामिल हो रहा है। ठीक है, देखिए दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिला में 73 प्रखंड शामिल किए गए हैं। इन क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा जो है तैयार किया जा रहा है और अभी 16 जगहों पर कहा गया है कि निर्माण कार्य तेजी से यहां पर मिथिला यूनियन में चल रहा है। ओके, अब देखिए तरकारी आउटलेट, इसको लेकर के तो हमने मतलब पहले ही कहा कि शब्द को ध्यान रखिएगा, यही आपकी जान होने वाला है एग्जाम में अगर पूछा जाता है। मिथिला यूनियन के जो सीईओ हैं अरुण कुमार, उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग ने कॉम्फेड की तर्ज पर वेजीफेड, कॉम्फेड वही वाला, और वेजीफेड जो अभी वेजिटेबल्स के लिए होगा, इसकी शुरुआत की है। यहाँ यह भी कहा गया कि राज्य के सभी यूनियन में ढांचा तैयार किया जा रहा है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है जहां पर सब्जी कलेक्शन सेंटर बनेगा। प्रखंड स्तर के सब्जी उत्पादक संघ के माध्यम से इसे चलाया जाएगा और जल्द ही तरकारी आउटलेट जो है वो फिर शुरू कर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में बिहार के किसानों की बल्ले बल्ले होने वाली है और बिहार में वाकई साथियों इस तरह की व्यवस्था चाहिए था, क्योंकि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, यहाँ पर पोर्ट नहीं है और दूसरी बात क्या है कि यहाँ के किसानों को बहुत जानकारी नहीं है कि अपने फसल को कहाँ बेचे। अब जैसे हरियाणा, पंजाब के किसान हैं तो वो दिल्ली तक पहुँचा देंगे, उनको अच्छा फसल का कीमत मिल जाता है। वेस्टर्न यूपी के किसान भी यही कर लेते हैं, जहाँ जहाँ मार्केट है ना, और जो शहर विकसित हैं वहाँ तक पहुँचा दिया। अब बिहार में देखेंगे शहरीकरण दर सबसे कम है, पटना को छोड़ करके ठीक से एक शहर भी बिहार में नहीं आज तक डेवलप हो पाया है, हालांकि पटना की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो कुल मिलाकर के किसान ये नहीं समझ पाते हैं कि उत्पादन तो हम कर लें, चलो वो हमने कर लिया, लेकिन फिर क्या करें। किसान को आपने देखा होगा प्याज सड़कों पे फेंक देते हैं, है ना, टमाटर नालियों में फेंक दिया, क्योंकि सही कीमत देने वाला कोई नहीं है। अगर उसको बेचने के लिए भी बाजार में जाएंगे तो वहां भी पैसा कम मिलेगा, तो परिवहन कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगा, वहां तक ले जाने ले आने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, उतना बेच के कमाएंगे भी नहीं। तो कुल मिलाकर के जब सब्जी कलेक्शन सेंटर बन जाएगा और ये 9 यूनियन जो हैं ये मिलकर के चलाएंगे सहकारिता विभाग की मदद से, तो वहां पर सही प्राइस किसानों को मिलेगा अपने सब्जियों का, जैसे दूध का सही प्राइस आज मिल रहा है किसानों को सुधा के माध्यम से। तो देखिए निश्चित तौर पर बिहार में किसानों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है और आप सबों से मैं ये आग्रह करूंगा कि आप बिहार के घर घर तक, चूंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, आज भी 75% जनसंख्या जो है या उससे भी अधिक जनसंख्या किसान, खेती और जो कृषि से जुड़े हुए गतिविधि है, पशुपालन वगैरह, मुर्गी पालन, इस सब पर निर्भर है। तो हर एक घर तक, हर एक किसान तक के मोबाइल तक इस वीडियो को फॉरवर्ड करके जरूर पहुंचाइए, ताकि उनके पास सबसे पहली चीज क्या है, जानकारी पहुंचे। वो ये जाने कि वो 9 यूनियन जो बना है उनका जो प्रखंड है वो किस यूनियन में शामिल है और क्या उनके प्रखंड में ये जो तरकारी आउटलेट तैयार होने वाला है, ये सब्जी कलेक्शन सेंटर कहाँ होने वाला है, उनके प्रखंड में नहीं है तो आसपास के कौन से प्रखंड में है, ये चीजें वो समझे जाने, उनको ब्लॉक स्तर से सारी जानकारी मिल जाएगी। नहीं तो समय के साथ आप अपने पंचायत में जाकर के भी जानकारी ले सकते, आप अपने जो मुखिया होंगे उनसे पूछिएगा, वो डिटेल से फिर इस योजना के विषय में बताएंगे। सहकारी विभाग से जुड़े हुए जो कर्मचारी अफसर हैं वो भी आपको बता देंगे। तो हर एक व्यक्ति तक इसको जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक बार शेयर करना इस वीडियो का बहुत लोगों की, बहुत किसानों की जिंदगी बदल सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।